कर्मफल विधान एवं व्यक्तित्व विकास में आज देखेंगे प्रारब्धों का भुगतान कैसे होता है। इस समय व्यक्ति का जीवन जो कुछ है वो उसके प्रारब्धों के कारण है। यदि व्यक्ति अच्छी स्थिति में है ये भी प्रारब्ध है, और यदि व्यक्ति बुरी स्थिति में है वह भी उसके प्रारब्ध हैं। क्या इन कारणों से बचने का कोई हल है? क्या इन प्रारब्धों को किसी प्रकार काटा जा सकता है? क्या किसी भी प्रकार के प्रारब्ध को काटना सरल नहीं है? जप, तप, तीर्थ, दान और स्नान इत्यादि बहुत सी क्रियाकलापों द्वारा पाप से मुक्त की बात शास्त्रों में आती है। इस तथ्य में सच्चाई तो अवश्य है, परंतु यह तभी संभव है जब मनुष्य अपने किए दुष्कर्मों के लिए प्रायश्चित व पश्चाताप दोनों करे तथा भविष्य में नए कुकर्म न करने का संकल्प करे। यदि व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसके द्वारा किए गए समस्त आध्यात्मिक क्रियाकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। फिर भी पूर्व काल में मूर्खतावश जो कुछ भी हम कर बैठते हैं उसके परिणाम तो भोगने ही होंगे। ईश्वरीय न्याय तो अपना कार्य करेगा ही, संचित और क्रियमाण कर्म तो नष्ट हो जाएंगे, पर प्रारब्ध तो एक बंधी हुई फाइल की तरह साथ साथ चलता है। कभी कभी कोई समर्थ गुरु आता है, उस गुरु की कृपा होती है तो वह प्रारब्ध भी उसकी कृपा से घटता चला जाता है, परिष्कृत होता चला जाता है। फिर मनुष्य साक्षी भाव में जीने लगता है। शारीरिक कष्ट नहीं लगता, सदा आनंद भाव से जीने की मन में इच्छा होती है। कष्ट आते हैं तो साधक उन्हें तप बना लेता है। कर्म विधान की भी अवहेलना नहीं होती। जब तक व्यक्ति पुराने कर्मों का भुगतान न कर ले तब तक लक्ष्य प्राप्ति कठिन है। साधक को समत्व में रहने का निर्देश दिया जाता है। कारण यह है कि प्रारब्ध भुगतान के दौर में जीवन में उल्टी सीधी परिस्थितियां आएंगी। जितना सम रहकर उसको सह लिया जाए उतना अच्छा, अन्यथा नए कर्म फल का बोझ बढ़ता प्रारंभ हो जाएगा। उदाहरण के लिए, प्रारब्धवश यदि जीवन में अपमान का समय आए, कई दिन साधक को अपमान की परिस्थितियों का सामना करना पड़े, वह उसमें बदले की भावना आए तो वह उसी में उलझ जाएगा। यदि नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाए, नेगेटिविटी का घेरा, तो नया प्रारब्ध तैयार हो जाएगा। इसीलिए जहाँ आवश्यकता हो प्यार से, कहीं फुफकार से और कहीं बेशर्म बनकर चुपचाप सहन करने से काम चलाना होता है। इसी प्रकार जीवन में कभी मान का समय आए और व्यक्ति का अहम जग जाए तो वह उसमें उलझ जाएगा। अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में दिमागी घोड़े दौड़ाएगा। कैसे उसको अधिक प्रतिष्ठा मिले, लोग उसकी प्रशंसा करें। मन की कमज़ोरी है, प्रशंसा आदमी को प्रिय होती है यदि विनम्रता पूर्वक उसको ग्रहण किया जाए। परमात्मा की कृपा व सहारे को याद किया जाए तो वही प्रशंसा प्रोत्साहन बन जाती है। यदि ऐसा न हुआ, वह अहम का कीड़ा घुसा तो उसके साथ ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट भी भीतर घुसने को तैयार रहते हैं। यह पता ही नहीं चलता कि कितनी तेजी से साधक का पतन हो गया। वर्षों की गई मेहनत खाक में मिलती हमने बहुतों को देखा है। रिद्धि सिद्धियों के स्वामी तक थोड़ी सी नासमझी से शून्य मतलब जीरो हो जाते हैं। अलग अलग व्यक्ति के प्रारब्ध अलग अलग होते हैं जो साधना मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे ट्यूबवेल का गड्ढा खोद रहे हैं, काफ़ी दूरी तक आराम से खोदता गया, अचानक बड़ा कठोर पत्थर नीचे आ गया।
न छोड़ते बन रहा न खोदते बन रहा। साधना में तेजी से प्रगति हो रही है, परंतु अचानक कोई जटिल प्रारब्ध ऐसे अड़ जाता है जैसे बढ़ नहीं पाते। पीछे हटने को मन नहीं तैयार होता, वहीं गाड़ी घुर्र घुर्र करती रहती है। बहुत से साधक प्रारब्धों का भुगतान करने के लिए मौत से भी खेल जाते हैं। ईसा सूली पर चढ़े, मीरा विष पी गईं, कबीरदास जी को बादशाह सिकंदर लोदी ने जंजीरों में जकड़ गंगा में डलवा दिया। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे किस्सों से। एक घटना का वर्णन करना रुचिकर है। भगवान महावीर ध्यान समाधि की गहराइयों में जाने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि उनका मन कहीं डवाडोल हो रहा है। उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि इसका कारण क्या हो सकता है। उन्होंने पिछले जन्मों को देखना आरंभ किया। कौन सा ऐसा पाप है जो उनकी कैवल्य समाधि में बाधक बन रहा है। यह देखते देखते वो पूर्व के जन्मों में चौथे जन्म में पहुँचे। देखा कि उनका जन्म एक राजा के रूप में हुआ था और उनका नाम था पृष्ठ वासुदेव। वे एक ऐश्वर्यशाली राज्य के स्वामी थे। एक दिन मन में आया कि वीणा बजाएं। वीणा बजाने लगे तो देखा कि उनके अधीनस्थ काम करने वाला एक दास बड़े एकाग्र भाव से वीणा सुन रहा है। सुनते सुनते उसका ऐसा ध्यान लग गया कि वह समाधि की सी स्थिति में पहुंच गया। दास का नाम था शैयापाल, जो बिस्तरों की देखरेख करे। वह शैयापाल। राजा को बड़ा क्रोध आया कि वीणा हम स्वांतः सुखाए बजा रहे हैं, वह हमारा दास आनंद ले रहा है। अहंकारवश क्रोध आया और राजा, जो महावीर के पूर्व जन्म का राजा रूप था, ने पिघला हुआ सीसा सैयापाल के दोनों कानों में डलवा दिया। समय बीता, राजा की मृत्यु हो गई, पर यह कर्म गांठ बन गया। जन्मों की इस श्रृंखला में परिपाक होते होते वह स्थिति में पहुंच गया। ध्यान में देखा तो पाया कि यही पाप मेरी समाधि में बाधक बन रहा है। उन्होंने संकल्प से तरंगे भेजी, हे शैयापाल, तुम कहाँ हो? मेरे पास आओ और मुझे दंड दो, ताकि मैं उऋण हो सकूं और समाधि को प्राप्त कर सकूं। महावीर का यह 5वां जन्म था। उस शैयापाल का भी, उसके भी इतने ही जन्म हो चुके थे। ध्यान की स्थिति में जब वे बैठे थे तो एक किसान बैल लेकर आया और बोला कि हे साधु, तुम आंखें बंद करे बैठे हो, मन तुम्हारा नहीं लग रहा, तुम मेरे बैलों को देखते रहना, मैं अभी आता हूँ। महावीर समझ गए कि शैयापाल को संदेश पहुँच गया, वही आया है। बैलों को देखने के स्थान पर वे पुनः ध्यान में चले गए। बारंबार संदेश देने लगे कि मेरे संकल्पों से कर्मों की जो गांठ बंधी है वो खुल जाए, ताकि मैं कैवल्य को प्राप्त कर सकूं। इसी ध्यान की स्थिति में बैल चरते चरते दूर चले गए। कुछ क्षणों के बाद वह किसान लौटा। उसने पूछा कि उसके बैल कहाँ गए। महावीर तो ध्यान में थे, उन्होंने सुना नहीं। इस किसान ने 2 कीलें ली और महावीर के दोनों कानों में ठूस दी। उसे बड़ा संतोष हुआ, पर महावीर ने सारा कष्ट सह लिया, क्योंकि ऐसा होते ही उनकी कर्म ग्रंथियां खुल गईं और वे कैवल्य को पहुंच गए। कुछ घंटों बाद गांव वालों ने आकर कीलें निकाली और कहा कि यह तुम्हारे साथ किसने किया। महावीर कुछ न बोले, मुस्कुराए। फिर कहा, कर्म विधान ने सब किया, हित के लिए किया। शैयापाल ही आया था, वह अपना प्रतिशोध लेकर चला गया था। इसके साथ भगवान महावीर का यह कर्म नष्ट हो गया एवं वे समाधि को प्राप्त हो गए। इस स्तर के साधक गुरुतर से भी गुरुतर कष्ट को सहन कर अपने पूर्व जन्म के कर्मों के बंधनों को काट लेते हैं। धैर्यपूर्वक कष्ट सहना बहुत बड़ा तप है। ऐसा ही व्यक्ति श्रेष्ठ योगी बन पाता है। किसी ने सत्य ही कहा है कि कर्म भोग भोगे बने, यह जाने सब कोई। ज्ञानी काटे ज्ञान से
और मूर्ख भोगे रोए। अर्थात ये कर्म ज्ञानी को दुख कम देते हैं, क्योंकि वह जानता है कि यह सब मेरे ही किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल है। वह दूसरों पर दोष नहीं लगाता, न ही अपने भाग्य को कोसता है। मनुष्य अपने अशुभ कर्मों का फल रोग, हानि, अपयश, शारीरिक व मानसिक दुख के रूप में भोगता है, और शुभ कर्मों का फल लाभ, खुशी, उमंग, यश, कीर्ति आदि के रूप में भोगता है। अर्थात जो अपने मन में प्रतिकूल होता है वह अशुभ कर्मों का फल है, और हम मन के अनुकूल बात को तो खुशी से स्वीकार करते हैं, और जो बात मन के प्रतिकूल हो जाए उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसे दुख मानते हैं। ये सुख व दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी मनुष्य जीवन के दोनों ही अंग हैं। अतः मानव को इन दोनों को खुशी से स्वीकार करना चाहिए। यह नहीं कि दुख से तो वह दूर भागे और सुख को सीने से लगाए, ये ठीक नहीं। ज्ञान या समझ यह है कि वह दुख का भी आनंद ले और सुख का भी। हिमालय में सिद्ध पुरुषों की एक मंडली घूमती है, जिसका नेतृत्व महाअवतार बाबा करते हैं। बाबा जी को अन्य अनेक नामों जैसे त्रयंबक बाबा, श्री सर्वेश्वरानंद जी, महामुनि बाबा, शिव बाबा आदि से जाना जाता है। अलग अलग रूपों में वे बाबा अलग अलग साधकों को दर्शन देते हैं। यहाँ तक कि जिसको जो प्रेरणा होती है वो इनका वही नाम रख देते हैं। एक साधक उनके दर्शन की इच्छा से वर्षों हिमालय में खोज कर रहा था। कठिन प्रयासों के उपरांत एक जगह बाबा जी की मंडली दिखाई दी। वह दौड़कर उनके चरणों में लौट गया। वह उनसे दीक्षा लेकर उसकी मंडली में शामिल होने की जिद करने लगा। बाबा जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि आध्यात्मिक विकास की इस अवस्था में तो वो उसको शिष्य नहीं बना सकते। साधक बहुत निराश हुआ। वह कहने लगा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह पर्वत से नीचे कूदकर अपनी जान दे देगा। बाबा जी ने कहा, यदि ऐसा ही करना है तो करो। वह व्यक्ति पर्वत से नीचे कूद गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाबा जी ने तुरंत अपने शिष्यों को उसका शव लाने का आदेश दिया। उसको जीवित किया गया, वह मंडली में शामिल किया गया। व्यक्ति ने बाबा जी से प्रश्न किया कि आपने पहले क्यों नहीं इसको स्वीकार किया। बाबा जी बोले, पुराने जन्मों के बुरे कर्मों का भारी बोझ तुम्हारे ऊपर लदा था, इस कारण तुम साधना के लायक नहीं थे, परंतु उस जीवन का अंत होने से यह बोझ उसके साथ कट गया। अब यह एक प्रकार का नया जन्म है जिसमें वह बोझ रहित है, वह मंडली में सम्मिलित हो सकता है। यह बड़ी ही विस्मय में डालने वाली बात है कि यदि भगवान तुल्य महाअवतार बाबा जी के दर्शन हो गए फिर भी कर्म नहीं कटे। कहते हैं भगवान का दर्शन व्यक्ति को निष्पाप बना देता है, दिव्य लोक प्रदान करता है। कहते हैं यदि व्यक्ति का कुछ क्षण भी ध्यान लग जाए तो अत्यधिक शक्ति प्राप्त होती है। जहाँ तक लेखक का अनुभव है, इन कथाओं में अतिशयोक्ति है, अर्थात बढ़ा चढ़ा कर बातें लिखी गई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि देव दर्शन व ध्यान से प्रारब्ध की मार झेल रहे व्यक्ति को काफ़ी शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वो कठोर प्रारब्ध को झेलने में सक्षम बन पाता है। परंतु प्रारब्ध की मार सबको झेलनी पड़ती है, यह इस सृष्टि का नियम है। महात्मा बुद्ध बहुत तेजी से साधना मार्ग पर बढ़े तो उनके पुराने प्रारब्ध अड़ गए। उनका शरीर अस्थियों का ढांचा रह गया। उनको संकेत मिला, इतनी तेजी ठीक नहीं, अन्यथा मारे जाओगे। प्रारब्धों का भुगतान धीरे धीरे ही करना ठीक रहेगा। जटिल प्रारब्धों को काटने में कई बार 2-3 साल भी लग जाते हैं। उस समय व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे वो बचेगा नहीं अथवा अपंग हो जाएगा, अर्थात कोई अंग खराब हो जाएगा। व्यक्ति को ऐसे बुरे समय में हिम्मत नहीं हारनी होती। यह आत्मविश्वास बनाकर रखना होता है कि यह बुरा समय निश्चित रूप से
पुराने पाप कर्मों को लेकर कट जाएगा। आने वाला समय उज्जवल होगा। साथ साथ विवेक एवं मानसिक शक्ति से कठिन परिस्थितियों अथवा रोगों का तोड़ ढूंढता रहे, परमात्मा से प्रार्थना करता रहे, उसको संकेत मिलते रहेंगे। यदि व्यक्ति संकेतों को समझकर उन पर चलता रहा तो ईश्वरीय सहायता से शीघ्र कष्ट से मुक्ति पालेगा। एक छोटी कहानी यहाँ प्रस्तुत की जा रही है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी सूझबूझ से अपने ऊपर आई घोर विपत्ति को टाल ले गया। एक बार एक राजा को किसी ने आकर सूचना दी, राजन, आपके राज्य में एक बहुत ही अपशगुनी व्यक्ति है। अगर कोई उसकी शक्ल देख ले तो पूरा दिन भोजन नसीब नहीं होता। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, हम इस बात की पुष्टि करना चाहेंगे। कल सुबह सुबह उसे हमारे राज दरबार में पेश किया जाए। हम भी तो देखें, उस महानुभाव के दर्शन करने के बाद हमें कौन भोजन करने से रोकता है। अगले ही दिन उस व्यक्ति को राज दरबार में पेश किया गया। राजा ने उसका चेहरा बहुत ही गौर से देखा, फिर उसे वापस भेज दिया। उसके बाद संयोगवश कोई ऐसा राज कार्य आ फंसा कि राजा का पूरा दिन उसे ही सुलझाने में लग गया। सुबह से कब संध्या की लालिमा आकाश पर आ गई पता ही नहीं चला। रात को जब राजा अपने कक्ष में लौटा तो उसे एहसास हुआ कि आज पूरा दिन वह भोजन नहीं कर सका। तुरंत राजा के मस्तिष्क में उस व्यक्ति का चेहरा कौंध गया। उसने उसी समय सेवकों को आदेश दिया, कल उस व्यक्ति को फिर से राज दरबार में पेश किया जाए। अगले दिन वह व्यक्ति हाथ बांधे राजा के सामने खड़ा था। राजा ने कड़कती हुई आवाज़ में कहा, निस्संदेह तुम अत्यंत अपशगुनी हो। कल तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे पूरा दिन भोजन नसीब नहीं हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ, मृत्यु दंड। परंतु वह व्यक्ति अपने आप को हीन, अभागा, अपशगुनी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने नम्रतापूर्वक राजा से कहा, हे राजन, मैं मानता हूँ कि कल मेरी शक्ल देखने से आपका एक दिन का भोजन छिन गया, परंतु यह भी तो सच है कि कल आपकी शक्ल देखने से मेरा तो जीवन ही छिन गया। तो बताइए, हम दोनों में से कौन ज़्यादा अपशगुनी है। राजा से कुछ बोलते न बना और उसकी सज़ा माफ़ कर दी गई। ज़रा गौर करें, अगर उस व्यक्ति में आत्मविश्वास न होता तो क्या वह कभी अपनी ज़िंदगी को राजा से छीनकर वापस ले पाता। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मनुष्य की दुर्बलता से अधिक भयंकर और कोई पाप नहीं। यह संकेत शारीरिक दुर्बलता की ओर नहीं बल्कि मन की दुर्बलता की ओर है। सरल सा नियम है, जो स्वयं को ठोकर मारता है दुनिया उसे कुचल कर आगे बढ़ती है, परंतु जो आत्मविश्वास का आलिंगन करता है सफलता उसकी बाट जो होती है। दुखों से डरिए मत। कोई आत्मदर्शी योगी यह बता देते हैं कि भविष्य में तुम्हारे लिए यह होने वाला है और सचमुच वैसा हो भी जाता है। ऐसे अवसरों पर ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए कि मनुष्य परतंत्र है, प्रारब्ध में जो लिखा है वही होता है। आत्मदर्शी महानुभाव का भविष्य कथन मनुष्य परतंत्रता के कारण नहीं है, वरन इसलिए है कि उन्होंने देख लिया कि उसका प्रारब्ध कर्म अब अपना ताना बाना बुन चुका है, उसका छूटना मुश्किल है। अपनी सूक्ष्म दृष्टि से वे अदृश्य परिस्थितियों को देखकर उसे प्रकट कर देते हैं। मुकदमे को देखकर हाकिम के स्वभाव को जानकर पेशकार बता देता है कि क्या फैसला सुनाया जाने वाला है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि मुद्दई, मुद्दा, सबूत, वकील को कोई महत्व नहीं है। इसके प्रारब्ध में क्या लिखा है यह बता देने का अर्थ यह है कि इसने एक समय ऐसे काम किए थे जिसका फल अब यह होने जा रहा है। यथार्थ में ईश्वर किसी के लिए भी दुख शोक उपस्थित नहीं करता, न उसकी किसी को कष्ट में डालने की इच्छा है और न संसार ही दुखमय है। मकड़ी अपने जाल बुनती है
उसमें खुद फंसती है, उलझती है, लटकती रहती है। मन को अशुभ, अधर्मी, पापी बनाकर अपने लिए दुखों, द्वंद्वों के कांटे खुद ही बोते हैं, और जब वे चुभते हैं तो रोते चिल्लाते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। कष्टों का स्वरूप अप्रिय है, उसका तत्कालिक अनुभव कड़वा होता है। अंततः वे जीव के लिए कल्याणकारी और आनंददायक सिद्ध होते हैं। आनंद स्वरूप आत्म प्रकाशमय जीवन और सुखमय संसार में कष्टों का थोड़ा स्वाद परिवर्तन इसीलिए लगाया गया है कि प्रगति में बाधा न पड़ने पाए। घड़ी में चाबी भर देने से उसकी चाल फिर ठीक हो जाती है। हारमोनियम में हवा धोखते रहने से उसका स्वर ठीक तरह बजता है। पैडल चलाने से साइकिल ठीक तरह घूमती है। अग्नि की गर्मी में सूख कर भोजन पक जाता है। थोड़ा सा कष्ट भी जीवन की सुख वृद्धि के लिए आवश्यक है। संसार में जो कष्ट है वह इतना ही है और ऐसा ही है, किंतु स्मरण रखिए, जितना भी थोड़ा बहुत दुख है वह हमारे अन्याय का, अधर्म का, अनर्थ का फल है। आत्मा दुख रूप नहीं है, जीवन दुखमय नहीं है और ना ही संसार में ही दुख है। आप दुखों से डरिए मत, घबराइए मत, कांपिए मत, उन्हें देखकर चिंतित या व्याकुल मत होइए, वरन उन्हें सहन करने के लिए तैयार रहिए। कटुभाषी किंतु सच्चे सुहृदय मित्र की तरह उससे भुजा पसार कर मिलिए। यह कटु शब्द बोलता है, अप्रिय समालोचना करता है, तो भी यह जाता है तो बहुत सा माल खजाना उपहार स्वरूप दे जाता है। बहादुर सिपाही की तरह सीना खोल कर खड़े हो जाइए और कहिए कि ए आने वाले दुखों आओ, ए मेरे बालकों चले आओ। मैंने ही तुम्हें उत्पन्न किया है, मैं ही तुम्हें अपनी छाती से लगाऊंगा। दुराचारिणी वैश्या की तरह तुम्हें जार पुत्र समझकर छिपाना या भगाना नहीं चाहता, वरन सती साध्वी के धर्मपुत्र की तरह तुम मेरे आंचल में सहर्ष क्रीड़ा करो। मैं कायर नहीं हूँ जो तुम्हें देखकर रोऊं, मैं नपुंसक नहीं हूँ जो तुम्हारा भार उठाने से गिड़गिड़ाऊं, मैं मिथ्याचारी नहीं हूँ जो अपने किए हुए कर्म का फल भोगने से मुंह छिपाता फिरूं। मैं सत्य हूँ, शिव हूँ, सुंदर हूँ। आओ मेरे अज्ञान के कुरूप मानस पुत्रों, चले आओ। मेरी कुटी में तुम्हारे लिए भी स्थान है। मैं शूरवीर हूँ, इसीलिए हे कष्टों, तुम्हें स्वीकार करने से मुंह नहीं छिपाता, ना तुमसे बचने के लिए किसी भी सहायता चाहता हूँ। तुम मेरे साहस की परीक्षा लेने आए हो, मैं तैयार हूँ। देखो, गिड़गिड़ाता नहीं हूँ, साहसपूर्वक तुम्हें स्वीकार करने के लिए छाती खोले खड़ा हूँ। खबरदार, ऐसा मत कहना यह संसार बुरा है, दुष्ट है, पापी है, दुखमय है। ईश्वर की पुण्यकृति जिसके कड़ कड़ में उसके कारीगरी भर दी है, कदापि बुरी नहीं हो सकती। सृष्टि पर दोषारोपण करना तो उसके कर्ता पर आक्षेप करना होगा। यह घड़ा बहुत बुरा बना है, इसका अर्थ है कुम्हार तो नालायक बताना। आपका पिता इतना नालायक नहीं है जितना कि आप दुनिया दुखमय है यह शब्द कहकर उसकी प्रतिष्ठा पर लांछन लगाते हैं। ईश्वर की पुण्य भूमि में दुख का एक अणु भी नहीं है। हमारा अज्ञान ही हमारे लिए दुख है। आइए अपने अंदर के समस्त कुविचारों और दुर्गुणों को धोकर अंतःकरण को पवित्र कर लें, जिससे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और हम परम पद को प्राप्त कर सकें। सद कार्यों से पाप क्षीण हो जाते हैं, ये कथा में बताया गया है। दो मित्र थे, एक कुमार्गी और कुसंगी, तो दूसरा सुमार्गी और सुसंगी। दोनों अपनी अपनी राह पर जा रहे थे। मार्ग में कुसंगी को स्वर्ण मुद्रा मिली और कुसंगी को कांटा चुभा। कुछ दूरी पार कर दोनों मित्र मिले। कुसंगी मित्र ने अपनी सुमार्गी मित्र से पूछा, मित्र, तुझे धर्म मार्ग पर चलने से क्या मिला? सुमार्गी मित्र ने बड़ी पीड़ा के साथ कहा, मुझे रास्ते में तीक्ष्ण कांटा चुभा।
जिसकी वेदना अभी तक हो रही है। फिर उसने कुमार्गी मित्र से पूछा, मित्र तुझे क्या मिला? मुझे यह स्वर्ण मुद्रा मिली है, उसने बड़े अभिमान के साथ कहा। सुमार्गी मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुमार्ग का फल कांटा और कुमार्ग का फल स्वर्ण मुद्रा। अंत में वे दोनों एक ज्ञानी संत के पास शंका के समाधान के लिए पहुँचे। संत ने दोनों का कहा बड़े प्रेम से सुना। उस पर उन्होंने गहराई से चिंतन किया। फिर उन्होंने कुमार्गी मित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा तुम्हें तो तुम्हारे पूर्व के पुण्य कर्मों के बदले पूरा राज्य मिलने वाला था, परंतु तुम्हारे कुकर्मों से तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया और राज्य के बदले केवल एक स्वर्ण मुद्रा मिली है। अतः वस्तुतः तुम्हें लाभ नहीं अपितु बड़ा हानि हुआ है। कुकर्मों से तुम पूरा राज्य गंवा बैठे। फिर संत ने सुमार्गी मित्र को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें अपने पूर्व जन्म के जघन्य पापों के कारण इस जन्म में सूली मिलने वाली थी, परंतु सुमार्ग एवं सत्संग के प्रताप से तुम्हें केवल कांटा ही चुभा है। दूसरे शब्दों में तुम्हारे इस जन्म के सद्कार्यों से तुम्हारे भयानक पाप क्षीण हो गए हैं। तुम्हें सद्कार्यों से बड़ा लाभ हुआ है। क्या बिना भोगे संत कृपा से प्रारब्ध कट सकते हैं? आजकल मीडिया में ऐसे बहुत से बाबा गुरु छाए हुए हैं जो न तो शास्त्र ग्रंथों पर आधारित कथाएं या प्रवचन करते हैं, ना ही कोई आध्यात्मिक चर्चा। वे तो अपने भक्तों को कुछ ऐसे मंत्र या बेतुके सूत्र बताते हैं जिनसे भक्तों की तिजोरियां भर जाएं, दुख कलेश खत्म हो जाए, नौकरी लग जाए आदि। एक उदाहरण दिया है, जैसे जब कोई कंपनी नया प्रोडक्ट बाजार में उतारती है तो मीडिया में खूब विज्ञापन देती है ताकि अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित कर सके। ठीक ऐसे ही आजकल के ये तथाकथित गुरु मीडिया का प्रयोग कर घर घर तक पहुंच रहे हैं, जिन्हें आध्यात्म का क ख ग भी नहीं आता, बस बेतुकी बातें करके लोगों को ठग रहे हैं। कहते हैं कि आप समोसे के साथ फला चटनी खाएं तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आप 2 की जगह 4 डबल रोटी खाएं तो कैंसर ठीक हो जाएगा, जूता इस कंपनी का ना पहनकर इस कंपनी का पहने तो आपको बेटा हो जाएगा। क्या कोरी बकवास है, निरी मूर्खता है ये। गुरु नहीं व्यापारी हैं। दूसरी कथा, यह देखकर एक रोचक घटना याद आती है। एक बार एक इंस्पेक्टर निरीक्षण करने के लिए एक स्कूल पहुंचा। उसने कक्षा में जाकर विद्यार्थियों से पूछा, दिल्ली से मुंबई जाने में 12 घंटे लगते हैं, अब बताओ कि मेरी उम्र क्या है। दोनों पंक्तियों में कोई तालमेल नहीं था, इसलिए बच्चों को प्रश्न समझ नहीं आया, तो भला वे उत्तर क्या देते। सब विद्यार्थी मौन रहे। तभी एक बालक ने हाथ उठाया और बोला, सर मैं इस प्रश्न का उत्तर जानता हूँ। इंस्पेक्टर खुश हो गया, बोला बताओ मेरी उम्र कितनी है। विद्यार्थी बोला, सर 50 साल। इंस्पेक्टर बोला, शाबाश बेटे, तुम कितने बुद्धिमान हो, तुम तो सबसे बुद्धिमान हो। उसके जाने के बाद हैरान परेशान शिक्षक ने उस विद्यार्थी से पूछा, इंस्पेक्टर का प्रश्न तो एकदम बेतुका था, भला दिल्ली से मुंबई पहुंचने तक के समय और उसकी उम्र में क्या संबंध हो सकता है, फिर तुमने सही उत्तर कैसे दिया। विद्यार्थी ने कहा, सर मेरा एक बड़ा भाई है, उसकी उम्र 25 साल है, वो आधा पागल है, इस हिसाब से मैंने अनुमान लगाया कि इंस्पेक्टर की उम्र अवश्य ही 50 साल होगी। क्यों? क्योंकि ये तो पूरे पागल थे। व्यक्ति के प्रारब्ध कैसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं कि एक प्रसंग के माध्यम से समझाया जा रहा है। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति दूध लेकर दुकान पर गया। दूध लेकर हंसी खुशी वापस लौटा। उसकी पत्नी ने उस दूध को गर्म किया, फिर पति को दे दिया। दूध पीने के कुछ ही देर बाद पति की मृत्यु हो गई। पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगी। अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हुए। मृत्यु का कारण पता चलने पर सभी डंडे लेकर दुकानदार के पास पहुंच गए। उसे खूब मारा पीटा। इधर यमदूत उस व्यक्ति की आत्मा को लेकर यमराज के पास पहुंचे और पूछा,
हे यमदेव, इसकी मृत्यु का दोषी किसे ठहराया जाए? क्या उस दुकानदार को जिसने इसे जहर भरा दूध दिया? यमराज, उस बेचारे का क्या दोष? उसे तो पता भी नहीं था कि दूध में जहर है। वो जहर तो सर्प के मुख से उस दूध में गिरा था। यमदूत, तो फिर सर्प उस व्यक्ति की मृत्यु का दोषी हुआ? यमराज बोले, नहीं, सर्प तो चील के पंजों में दबा था, उसने जानकर तो विष नहीं खोला। फिर यमदूत ने कहा, तो फिर क्या चील उसकी दोषी है? यमराज बोले, नहीं, चील तो अपने शिकार ले जा रही थी, विष और दूध से उसका क्या लेना देना। यमदूत बोले, तो फिर दोषी कौन? यमराज बोले, इस व्यक्ति के स्वयं के कर्म, इसके कर्मों की गठरी ने ही इसकी मृत्यु के लिए यह मंच रचा। दुकानदार, सर्प, चील आदि ये सब केवल निमित्त मात्र बने हैं। विद्याभ्यास। रैम्य मुनि के 2 पुत्र थे, पुरावसु और वावसु। पिता और पुत्र सब वेद वेदांगों के पहुँचे हुए विद्वान माने जाते थे। उनकी विद्वता का सुयश खूब फैला हुआ था। भारद्वाज तपस्या में ही समय बिताते थे। रैम्य मुनि की भांति भारद्वाज मुनि को आदर सत्कार नहीं मिल पाता था। इस कारण पुत्र यवकृत के मन में जलन पैदा हुई और उसने अपनी अविद्या दूर करने के लिए देवराज इंद्र की तपस्या शुरू की। यवकृत की कठोर तपस्या देखकर दयावश देवराज प्रकट हुए और यवकृत से पूछा, किस कारण यह कठोर तप कर रहे हो? यवकृत ने कहा, देवराज, मुझे संपूर्ण वेदों का ज्ञान अनायास ही हो जाए, और वह भी ऐसे कि जिनका अब तक किसी ने अध्ययन न किया हो। गुरु के यहाँ सीख तो सकता हूँ, पर कठिनाई इस बात की है कि एक एक छंद को रटना पड़ता है और कई दिनों तक कष्ट उठाना पड़ता है। चाहता हूँ कि बिना आचार्य के मुख से सीखे ही मैं भारी विद्वान बन जाऊँ। मुझे अनुग्रहित कीजिए। यह सुनकर इंद्र हंसे और बोले, ब्राह्मण कुमार, तुम उल्टे रास्ते चल रहे हो। अच्छा हो कि तुम किसी योग्य आचार्य के यहाँ शिष्य बनकर रहो और अपने परिश्रम से वेदों का अध्ययन करो और विद्वान बनो। यह कहकर देवराज अंतर्ध्यान हो गए, परंतु भारद्वाज पुत्र ने इस पर भी अपना हठ नहीं छोड़ा। उसने और घोर तप करना प्रारंभ किया। पुनश्च इंद्र प्रकट होकर बोले, तुमने बगैर सोचे समझे यह हठ पकड़ा है। बिना अध्ययन के विद्यार्जन संभव नहीं ही है। फिर भी यवकृत ने अपना तप जारी रखा। इस बीच एक दिन जब वह गंगा स्नान को जा रहा था तो रास्ते में एक बूढ़े को गंगा किनारे बैठे किनारे पर से बालू की मुट्ठी भरकर गंगा की बहती धारा में फेंकते हुए देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। बोला, यह क्या कर रहे हो बूढ़े बाबा? बूढ़े ने कहा, गंगा पार करने में लोगों को बड़ा कष्ट होता है। सोचता हूँ रेत डालकर गंगा के उस पार तक एक बांध बना दिया जाए, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हो जाए। यह सुनकर यवकृत हंस पड़ा। बोला, बूढ़े बाबा, यह भी कभी हो सकता है? बहती धारा में रेत डालकर बांध लगाया जाए? बेकार का परिश्रम है तुम्हारा, कोई और काम करो तो ठीक। बूढ़े ने कहा, क्यों? मेरा यह परिश्रम बेकार है? आप भी तो बगैर सीखे ही वेदों का पार पाने के लिए तप कर रहे हैं। उसी भांति मैं भी गंगा पर बांध बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। यवकृत समझ गया कि यह बूढ़ा और कोई नहीं, स्वयं इंद्र हैं और उसे सीख देने के लिए निमित्त यह कर रहे हैं। उसे ज्ञान हो गया और वह नम्रता से बोला, देवराज, अगर आपके निकट मेरा यह प्रयत्न व्यर्थ है तो फिर मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मैं भारी विद्वान बन जाऊं। इंद्र बोले, तथास्तु। अभी से जाकर वेदों का अध्ययन शुरू कर दो, समय पाकर तुम बड़े विद्वान बन जाओगे। यवकृत ने ऐसा ही किया और विद्वता प्राप्त कर ली। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि सृष्टि में सब कार्यों में सफलता का एक विधान है। व्यक्ति सोचता है कि थोड़ा जप तप करें, उससे भंडार भर जाए, रोग ठीक हो जाए अथवा विद्वान बन जाए। इसी प्रकार व्यक्ति संतों सिद्ध पुरुषों के चक्कर काटता है कि किसी प्रकार उसके प्रारब्ध कट जाएं। सिद्ध पुरुष चाहते हैं कि व्यक्ति त्याग तपस्या का मार्ग अपनाए और उसके कर्म बंधनों से ऊपर उठाए, परंतु व्यक्ति कष्टों से मुक्ति तो चाहता है, ऊंचा जीवन नहीं जीना चाहता, जो कि असंभव है। संत कृपा हमारे प्रारब्धों के
निपटान में हमें सहयोग दे सकते हैं, परंतु उसे काट नहीं सकती, क्योंकि यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। अमेरिका की एक सत्य घटना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यहाँ पर एक सत्य घटना का वर्णन किया जा रहा है। द एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्टेड बाय कर्ट वेस्टर, यूएसए से संबंधित है। सन 1994 में एनुअल अवार्ड डिनर पर फॉरेंसिक साइंस के प्रेसिडेंट AAFS डॉक्टर डॉन हर्पर मिल्स ने इसको सुनाया था। घटना 23 मार्च 1994 की है। एक युवक रोनाल्ड ओपस ने 10वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, परंतु नीचे की मंजिल के जाल में फंस गया। डॉक्टर ने शव का पोस्टमार्टम करते हुए बताया कि मृत्यु सिर में गोली लगने से हुई। जब जांच पूरी हुई तो बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना सामने आई। 9वीं मंजिल पर एक बूढ़ा दंपत्ति रहता था। उनमें पति पत्नी में विवाद बढ़ा तो व्यक्ति ने पत्नी को धमकाने के लिए अपनी बंदूक से फायर किया। गोली निकली वह महिला के पास से गुजरते हुए खिड़की से बाहर आते हुए युवक के सिर में जा धंसी। जब बूढ़े ने पूछा कि उसने अपनी औरत पर गोली क्यों चलाई, तो उसने उत्तर दिया कि वह बंदूक में कभी गोली नहीं भरता था। यह उसके युवा समय की पिस्तौल थी, जो सेना में नौकरी के दौरान मिली थी, तथा 10-15 दिन में अपनी औरत को खाली बंदूक से धमकाने की उसे आदत थी। फिर गोली किसने भरी होगी? पता चला कि उसके बेटे से माँ की अनबन चल रही थी। बेटा माँ से धन मांगता, परंतु माँ ने देने से मना कर दिया, तो बेटे ने उस बंदूक में गोली भर दी कि उसका पिता अपनी आदत के अनुसार माँ पर बंदूक चलाएगा और वह मर जाएगी। यह बात लड़के के एक मित्र ने बताई, परंतु जब कई माह पिताजी ने यह अभ्यास नहीं दोहराया तो तंग आकर उसने धन पाने की दूसरी युक्ति निकाली। वह लड़का और कोई नहीं, रोनाल्ड ओपस ही था। उसने 10वीं मंजिल से कूदकर मरने का बहाना किया। वास्तव में 8वीं मंजिल पर मजदूरों की सुरक्षा के लिए जाल लगा था। वह बेटा भी उसी जाल पर कूद रहा था। संभवतः थोड़ी बहुत चोट आ जाती और उसके बूढ़े माता पिता उससे डरकर धन दे देंगे। संयोग से उसके कूदने व गोली चलाने का समय एक ही हुआ। जो गोली उसने अपनी माँ को मारने के लिए भरी थी, वह उसे स्वयं से ही जा लगी। इसमें किसका दोष है? यह कानूनी रूप से उजागर नहीं किया जा सकता, परंतु भारतीय संस्कृति के अनुसार जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इस घटना से निश्चित यह बात प्रमाणित हो जाती है। श्री M की साधना एवं पुनर्जन्म। मधु के नाम से जाना जाने वाला एक युवक बद्रीनाथ के ऊपर हिमालय की कंदराओं में साधनारत है। उग्र साधना में भीषण शीत को सहन करते हुए पाषाण की भांति अडिग यह युवक अकेला अपने गुरु श्री गुरु बाबा जी के निर्देशानुसार ध्यानमग्न है। तभी एक करुण पुकार उसके कानों से टकराती है। त्राहि माम, मुझे अपनी शरण दे प्रभु, मुझे आपका सहारा चाहिए। बद्रीनाथ के कपाट बंद हो चुके थे, यात्री अब नहीं आते, फिर यह कौन भटक रहा है, यहाँ आ पहुँचा। यह विचार कर नेत्र खोलकर देखा कि अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति भूख प्यास से निहाल, ठंड से कांपता हुआ युवा के समक्ष दंडवत है। वेशभूषा से सूफी प्रतीत हो रहा था। युवक ने गुफा के भीतर से कंबल, फल आदि लाकर उसके समक्ष रखे व कहा कि उसके पास आज यही है, खाओ व जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। वह व्यक्ति बोला, मुझे शरण दे प्रभु, मुझे वचन दें कि आप मेरी साधना में मार्गदर्शक गुरु की भूमिका निभाएंगे। साधक कहता है, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? देखो तुम्हारे पैंट
ठंड से अकड़ रहे हैं, लहूलुहान हैं। यह स्थान भयावह है, भयानक हिमपात हो रहा है। जान प्यारी है तो वापस भाग जाओ। वह व्यक्ति पुनः निवेदन करने लगा, मैं एक मुस्लिम फ़कीर का शिष्य हूँ। शरीर छोड़ते हुए उस फ़कीर ने मुझसे कहा कि उसके मरने के उपरांत बद्रीनाथ के ऊपर जो युवक साधना कर रहा है, मैं उनसे दीक्षा ग्रहण करूं। वही युवक आगे का मार्ग दिखा सकता है। कृपया मुझे अपना कृतार्थ करें। अब युवक साधक बहुत कठोर हो गया। मलिच्छ, तुम तो मांसाहारी हो, साधना को क्या जानो। मैं तुम्हें स्वीकार कर अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं कर सकता। ऐसा न करें भगवान, बड़ी कठिनाई से आपको ढूंढता हुआ मार्ग में प्राणों का मोह छोड़कर आपके द्वार आया हूँ। व्यक्ति भावुक होकर बोला। युवक चिल्लाया, पर मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा। नीचे जाकर कोई और गुरु तलाश कर लो। व्यक्ति को चेतावनी भरे स्वर में कहा, यदि आप मुझे ठुकरा देंगे तो अलकनंदा में कूदकर अपनी जान दे दूँगा। तो मर जाओ मेरी बला से। वह युवक कठोरता से बोला। वह व्यक्ति पुनः निवेदन करने लगा, मैं आपको गुरु स्वीकार कर चुका हूँ। आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मैं अलकनंदा में प्राणाहुति दे रहा हूँ। यह कहकर उस व्यक्ति ने दौड़कर अलकनंदा में कूदकर जीवन लीला समाप्त कर डाली। साधक के होशो हवाश उड़ गए। यह क्या हो गया? सही हुआ या गलत? कुछ समझ नहीं आ रहा था। भारी मन से अपने गुरु श्री बाबा जी को स्मरण करने लगा। शिष्य की करुण पुकार बाबा जी के कानों में पहुंची। बाबा जी आकाश मार्ग से कुछ ही घंटों पश्चात वहां प्रकट हुए। ऐसा लगा मानो घिरती सांझ के छुटपुटे में उनकी उपस्थिति से अचानक उजला हो गया। लंबे गोरे रंगत वाले बाबा जी लगभग 16 वर्ष के युवा प्रतीत होते थे। आते ही वो स्थिति को भांप गए। उनकी चमकती हुई बड़ी बड़ी आँखें अपने युवा शिष्य मधु पर पड़ी। बेटे, यह तुमने क्या भयंकर कृत्य कर डाला? वह केवल बाबा जी कह सका। वह उसकी आंखों से आंसू बहने निकले। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। मेरे बच्चे, अपने पर संयम रखो। चलो तुम्हारी गुफा में चलते हैं। दोनों ऊपर चढ़कर गुफा में पहुँचे। थोड़ा धैर्य दिखाना चाहिए था तुम्हें। वह वृद्ध तो कहना चाह रहा था, उसे ध्यान से सुनना चाहिए था। क्या एक पवित्र व्यक्ति की पहचान उसके बाहरी रंग रूप से की जा सकती है? एक क्षण में तुमने इतने सालों के तप के पुण्य को गंवा दिया। अब उसकी भरपाई करनी होगी। बाबा जी आगे बोले, तुमने अपने अहंकारपूर्ण व्यवहार से उस व्यक्ति को दुख दिया है। अब तुम भी उन दुख दर्द और परेशानियों कठिनाइयों से गुजरो जिसका सामना उस फ़कीर ने किया था। खेचरी मुद्रा की अंतिम क्रिया करो और आज्ञा चक्र से अपने प्राणों को निकल जाने दो। आपकी इच्छा सदैव मेरे लिए आज्ञा रही है बाबा जी, पर मेरी एक अंतिम इच्छा है। युवा शिष्य ने निवेदन किया। बताओ मेरे बच्चे, बाबा जी ने पूछा। मैं अपने समस्त हृदय से आपको प्यार करता हूँ। मैं आपसे मांगता हूँ कि आप मेरी देखभाल करेंगे और अपने पावन चरणों में वापस ले आएंगे। मैं यह वचन देता हूँ, बाबा जी ने आश्वासन दिया। तब तक सूरज डूब चुका था और सुंदर रुपहला चांद बादलों के पर्दे को हटाकर निकल आया था। आंसू भरी आंखों से युवा शिष्य ने गुरु को एक बार फिर साष्टांग प्रणाम किया। बाबा जी ने अपना दाहिना हाथ उसके सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया और वहाँ से प्रस्थान कर गए। अब मधु अकेला था। वह पद्मासन में बैठ गया। कुछ गहरी सांसें लीं। खेचरी मुद्रा धारण कर सांस की प्रक्रिया को रोक दिया और भ्रूमध्य में ध्यान लगाकर शरीर छोड़ दिया। इसका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ। वह इन्हें पुनः हिमालयवासी गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। आज ये विश्व प्रसिद्ध योगी हैं। वह विभिन्न धर्मों के लोग इनके अनुयायी हैं। जाको राखें साइयाँ, मार सके ना कोई। एक बार एक प्रसिद्ध
कैंसर के डॉक्टर मार्क थे। उनको अपनी शोध के दौरान दूसरे देश में सम्मेलन में सम्मिलित किया जाना था। डॉक्टर साहब हवाई जहाज़ में बैठकर उचित समय पर उस शहर के लिए रवाना हुए। वह उस सम्मेलन में पहुंचने के लिए बहुत उत्साहित थे। जिस जहाज़ में वो सवार हुए, अचानक उसमें तकनीकी खराबी के चलते पहले ही उतारना पड़ा। डॉक्टर मार्क ने दूसरा जहाज़ पता किया। वह 10 घंटे बाद उड़ना था। अब डॉक्टर मार्क ने एक टैक्सी की। वह उस स्थान के लिए चल दिए। टैक्सी भी तो खुद चला रहे थे। रास्ते में एक तूफ़ान आया और वो रास्ता भूल गए। रास्ता पूछने के लिए उन्होंने एक घर का द्वार खटखटाया तो एक महिला घर से निकली। वह डॉक्टर साहब से कुछ देर घर पर ही रुकने के लिए कहा। डॉक्टर मार्क दूसरी टैक्सी बुलाना चाहते थे, पर वहाँ टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। महिला की मेज़ पर खाना सजा रखा था। महिला ने डॉक्टर साहब से भोजन करने का आग्रह किया। डॉक्टर साहब बड़े भूखे थे। उन्होंने महिला का आग्रह स्वीकार कर लिया। महिला व उसके बेटे ने भोजन से पहले प्रार्थना प्रारंभ की। डॉक्टर बोले वो भगवान में विश्वास नहीं करते। उन्होंने महिला से पूछा कि वो भगवान से क्या मांगती हैं। महिला ने रोते हुए उन्हें उत्तर दिया कि उनका बेटा एक विशेष प्रकार के कैंसर से पीड़ित है। वह केवल डॉक्टर मार्क ही उसका इलाज कर सकते हैं। यह सुनते ही डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए। वह ऊपर वाले की शक्ति का सारा खेल समझ गया और कैसे वो इस गरीब महिला के घर पहुंचा। डॉक्टर मार्क अब भगवान में विश्वास करने वाले इंसान बन चुके थे। वे गरीबों का मुफ्त में इलाज भी करते थे। बीमारी में भी भगवान का शुक्रिया। यदि बहुत पहले से बीमारी लगी हुई है और किसी तरह से नहीं छूट रही है, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि अनेक जन्मों के बुरे कर्मों का फल है ये बीमारी। कर्म गति की समझ विकसित करके इस चिंता से मुक्त होने का पुरुषार्थ करें कि मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा। चिंता के बदले भगवान का शुक्रिया करें कि सारे बुरे कर्मों के फल इसी जन्म में समाप्त हो रहे हैं और मैं कर्म भोगों से मुक्त हो रहा हूँ। एक युवक एक महान तपस्वी के पास योग विद्या सीखने के लिए गया। वे बोले, मैं तुम्हें एक शर्त पर यह ज्ञान दूंगा। पहले तुम मेरे लिए एक साधना कुटिया बनाओ। युवक ने गुरु आज्ञा मानकर कुटिया बनाई। गुरु ने कुटिया को देखकर युवक को आदेश दिया कि वह उसे तोड़े और दूसरी बनाए। यह क्रम चलता रहा। ऐसा आदेश गुरु ने 15 बार दिया, पर जब इसके बाद भी वह युवक विचलित नहीं हुआ तो गुरु बोले, वत्स, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। गहन ज्ञान को पाने के लिए जिस धैर्य की आवश्यकता होती है वह तुम में है। अब तुम ज्ञान पाने के अधिकारी हो।